नमस्कार, मैं आपके साथ हूं हर्षित और आपका स्वागत है हमारे बेसिक शिक्षा के चैनल में। देखिए, अब इससे पहले मैं आपको एक काउंसलिंग पे वीडियो ला चुका हूं, जिसमें काउंसलिंग पे वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर कर दें, जो कैसे काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या होगा, जो भी है। तो अब जो काउंसलिंग के बाद दूसरी चीज़ आती है वो हॉस्टल से रिलेटेड आती है। जो हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स हैं कि क्या मतलब कैसे हॉस्टल मिलता है, वहाँ पर कितने हॉस्टल्स हैं, किनको किनको हॉस्टल्स मिलता है, क्या कट ऑफ होती है, क्या एटमोसफियर है हॉस्टल का। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या हॉस्टल के बारे में आप क्या जानकारी है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है, आप एडमिशन ले लेंगे तो देखिए एडमिशन ले लेंगे तो जैसे आपके एडमिशन की कट ऑफ होती है वैसे हॉस्टल की भी कट ऑफ होती है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम आपको दिखाते हैं। पहले कट ऑफ से शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं कि ये 2019 का कट ऑफ है, ये 2021 का बैच है, लेकिन 2019 कट ऑफ इसलिए क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक था, पिछले साल हॉस्टल का अलॉटमेंट हुआ नहीं है, पिछले 1.5 साल से हॉस्टल्स बंद है। यूजी पीजी सबके लिए फिलहाल तक तो हॉस्टल्स बंद है। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल अभी चल रहा है, पर अभी यूजी पीजी जो आपके लेवल के उसके लिए अभी बंद है। तो ये 2019 का कट ऑफ है। इस कट ऑफ में देखिए, बीए का 225 नंबर पे जनरल का गया था, ओबीसी का कट ऑफ 202 नंबर पे गया था, एससी का 60 और एसटी में ऑल। बीएससी 201, अब डेटा आपके सामने आप देख सकते हैं, 201 182 ओबीसी का है, 136 एससी का, एसटी का ऑल है। बीकॉम देख सकते हैं 244 है जनरल का, 226 है ओबीसी का, एससी का 179 और एसटी का 100 मार्क्स है। तो देखिए, ये जो कट ऑफ है इसके बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलेगी जैसे। और ये जो कट ऑफ होता है वो जो एडमिशन कट ऑफ है तो उससे ज्यादा ही होता है, और उससे अच्छा खासा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है हॉस्टल कट ऑफ? देखिए, जितने लोग एडमिशन ले रहे हैं उनको तो सारे लोगों को तो हॉस्टल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हॉस्टल की सीटें जो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इसीलिए कट ऑफ इतना ज्यादा हुआ है कि हॉस्टल्स क्या है क्या नहीं है। घबराइए नहीं, अगर हॉस्टल नहीं भी मिलेगा तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे अपना लिविंग मैनेज करेंगे, क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, और कितना बजट आएगा, कहाँ रह सकते हैं, सबको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले कट ऑफ है बॉयज का कट ऑफ है। बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ अलग अलग आती है। एक बात बता दूं, बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो अलग अलग आती है, क्योंकि बॉयज हॉस्टल अलग होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलग होते हैं, तो उसी के हिसाब से ये कट ऑफ आती है। और जो पर्टिकुलर कोर्स में आप जितना भी मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपको कट ऑफ आती है। तो जल्दी से मैं गर्ल्स कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जो गर्ल्स का कट ऑफ है, ये गर्ल्स का कट ऑफ है, ये मैं फिर से बता दूं कि ये 2020 का कट ऑफ नहीं है, 2019 कट ऑफ है। 2020 का कट ऑफ इसलिए नहीं आया क्योंकि तब तक तो हॉस्टल खुले नहीं है। तो बीए में 140 नंबर है, ओबीसी के लिए ऑल है, एससी के लिए ऑल है, एसटी के लिए ऑल है। बीएससी में 121 नंबर है, ओबीसी के लिए 77 नंबर है, एससी के लिए ऑल है, एसटी के लिए ऑल है। बीकॉम जो है वो देख रहे हैं ऑल है, क्योंकि बीकॉम में जो है वो गर्ल्स की सीट कम होगी, सॉरी बीकॉम में गर्ल्स की सीट ज्यादा होगी, इसलिए बीकॉम में सबको लगभग मिल जाता है। तो देखिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ है, और बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, जैसे एएन झा हुआ, जीएन झा हुआ, एसएसएल हॉस्टल हुआ, बाकी और भी हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, जैसे शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल होता है, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। और उन सारे हॉस्टल्स में से हालांकि एक बात बता दूं कि इसमें कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं जिसमें केवल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होता है, जैसे एएन झा हो गया, इसमें केवल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होता है। बाकी यूजी वगैरह के लिए एसएसएल है, यूजी पीजी के लिए जो जीएन झा वगैरह, तो ये सब हॉस्टल जो होते हैं वो यूजी पीजी को मिलते हैं। बाकी हॉस्टल से कट ऑफ जो यही है, और इस कट ऑफ के नीचे नहीं होगा। और अगर हॉस्टल ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो कैसे आप मैनेज करेंगे अपनी लिविंग, आप कहाँ रहेंगे, आप क्या क्या बजट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हॉस्टल ना मिलने पर क्या करें? देखिए, हॉस्टल सबको मिलने से नहीं सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं कि उतनी सीट्स नहीं है जितने एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीट्स के और जो हॉस्टल की सीट्स हैं और जो कॉलेज के सीट्स हैं उसमें एक रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हॉस्टल सबको नहीं मिल सकता, उस पर क्या करें? एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जिनका कट ऑफ जो हॉस्टल के कट ऑफ में आएंगे भी, जैसे जो हॉस्टल के कट ऑफ में आ भी रहे हैं, उनको हॉस्टल कब मिलता है? देखिए, हॉस्टल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे ऐसा नहीं हो कि आपने आज एडमिशन करा लिया, आपको 2 दिन बाद हॉस्टल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। पहले आप एडमिशन करा लेंगे, जो सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब आप वहाँ पढ़ने लेंगे तो वहाँ एक डीएसडब्ल्यू ऑफिस है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस है वहाँ पे। तो उस ऑफिस में जाएंगे,
आपको हॉस्टल के लिए जब जब हॉस्टल निकलने की जब नोटिस आएगी जब हॉस्टल वाली, तो आपको वहाँ एक फॉर्म होगा। आपने जो एडमिशन प्रोसीजर में आपने हॉस्टल अप्लाई की जगह यस किया होगा, तो आप एक फॉर्म होगा वहाँ पे, आपको फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। एक फॉर्म आप भरेंगे हॉस्टल के लिए, उसके बाद आपको उसके बाद आप जो भी आपके मार्क्स हैं आप उसमें मार्क्स रखेंगे, उस हिसाब से कट ऑफ आते हैं, तभी ना पता चलेगा कि किन की कितने मार्क्स हैं, तो हम कितने सीट्स के बेसिस पे दे सकते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ आएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपके मार्क्स ज्यादा है, आपको लगता है कि आपको हॉस्टल मिलने की संभावना है, या पूरी संभावना या थोड़ी भी संभावना है, तो आप इतना श्योर है कि आपको कुछ दिन, या मैं कहूँ जनरली रफली एक आध डेढ़ महीने तो आपको बाहर ही बिताने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए पीजी का जो है, जो वहाँ पीजी का जो कोर्स है, जितने भी कोर्सेज है, एमए एमएससी वगैरह एमकॉम वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं, उनके लिए भी अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ। जबकि 1 अक्टूबर से उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जो उनके ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने से भी अधिक का समय बीत गया, पर अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ नहीं। हालांकि होने वाला है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी इस बात से जानिए कि तुरंत एडमिशन के बाद तो हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको। कम से कम जिनको मिलेगा भी उनको 1-1.5 महीने के बाद मिलेगा। तो आपको शुरू में 1-1.5 महीने कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने कम से कम आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। बाहर कैसे रहेंगे? देखिए हॉस्टल ना मिलने पर शुरू में आप कैसे रहेंगे, हॉस्टल ना मिलने पे क्या करें? देखिए बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पे, जैसे जो यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या थोड़े बहुत दूर और पड़ेंगे, मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ की बजट में भी है, जो आपके बजट में भी, फाइनेंशियली भी आपको कोई ऐसा लोड नहीं पड़ेगा। जैसे बहुत सारे एरियाज है, जैसे यूनिवर्सिटी के पास में सलोरी का एरिया है, उसके बाद बघाड़ा है, जो एक छोटा बघाड़ा है, एक बड़ा बघाड़ा है, छोटा बड़ा दोनों है कि आप जाएंगे तो समझेंगे। थोड़ा हो सकता है आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था शुरू में, लेकिन छोटा बघाड़ा है, बड़ा बघाड़ा है। इसके बाद गोविंदपुर जगह है, गोविंदपुर जगह है। और इसके बाद हाँ गोविंदपुर जगह है। इसके बाद और भी एरिया जैसे राजापुर है, राजापुर है। तो देखिए इन सभी जगहों पे सलोरी हो गया, बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा हो गया, बड़ा बघाड़ा हो गया, गोविंदपुर हो गया, राजापुर हो गया, इन सभी जगहों पे आपको हॉस्टल जो है, सॉरी जो आपके रूम्स हैं वो आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसमें कोई नहीं, क्योंकि वहाँ केवल स्टूडेंट्स रहेंगे। आप जब शाम को रोड पे निकलेंगे तो आपको केवल स्टूडेंट्स दिखेंगे। कोई कॉपी पकड़ा है, कोई बुक लिया है, आपको केवल और केवल स्टूडेंट्स दिखेंगे। बहुत लोग होते हैं जो इधर, कुछ कोचिंग्स भी हैं, तो जिनको कोचिंग्स करना था वो भी इस एरिया में रहते हैं, तो आपको केवल स्टूडेंट्स ही दिखेंगे, आपको वहाँ केवल स्टूडेंट दिखेंगे। तो यही सब एरिया है, और यहाँ बहुत ही बजट में है ये सब, बहुत बजट में ये सब एरिया है। इसके अलावा कुछ अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो कुछ और एरियाज हैं, जैसे एक जॉर्ज टाउन है, उसके बाद टैगोर टाउन है, सिविल लाइंस है, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आपका बजट ज्यादा है, मैं बजट कितना मैं बता दूंगा, जितना थोड़ा सा आपका बजट ज्यादा है, या फिर आप हो सकता है कुछ लोग 2 लोग हों, या फिर हो सकता है कुछ लोग 4 लोग हों। कुछ लोग होते हैं कि जिनको फ्लैट लेकर रहने में आसानी पड़ती है, क्योंकि उससे काफी फायदे भी होते हैं। तो उनके लिए जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन सिविल्स में अच्छे खासे फ्लैट भी मिल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूरी पे, लगभग ये टैगोर टाउन तो बिल्कुल पास में है, 1.5 किलोमीटर पड़ता है, और जॉर्ज टाउन 2 किलोमीटर पड़ता है, सिविल लाइंस के वही 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सब आपके लिए थोड़ा से, जिनके बजट ज्यादा है उनके लिए ये सब जगह है। बाकी आप देखिए अगर आपको हॉस्टल मिलने वाला भी रहेगा तो आपको कुछ समय तो बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत हॉस्टल में तो क्लास तुरंत करने लग जाएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आपके एडमिशन के बाद जो आप भी आपका एनरोलमेंट होगा, उसके बाद जो भी आपके क्लासेस शुरू हो जाए, तो क्लासेस तो करने लगे, लेकिन हॉस्टल के पहले फॉर्म जमा करना पड़ता है, कट ऑफ देखनी पड़ती है कि क्या कट ऑफ है। उसके बाद क्योंकि सब प्रोसीजर में टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं। पहले सब लोग फॉर्म भरने की डेट आए कि हाँ इतने से इतने डेट के बीच में फॉर्म भर दिया जाए, उसके बाद ये ठीक है हम लिस्ट निकालेंगे, तो सब डेटा को देखने में काफी टाइम लगता है। तो शुरू में आपको बाहर ही आना पड़ेगा, कुछ महीने, 1-1.5 महीने हॉस्टल में। जिनको नहीं मिल रहा है, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है हॉस्टल के एटमॉस्फेयर को लेकर। हॉस्टल का जो एटमॉस्फेयर है
देखिए हॉस्टल का एटमॉस्फेयर है, आप बिल्कुल हॉस्टल में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हॉस्टल में रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हॉस्टल में रहना उतनी अच्छी बात नहीं है, देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोई नहीं रहना चाहता, कोई किसी को बच्चों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके साथ के बच्चे होंगे उनको साथ आपको लगेगा नहीं, कुछ कंपटीशन टाइप का फील होता है। और कुछ लोग अकेले रह के भी अच्छा कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये सबकी पर्सनल ओपिनियन है कि किसको क्या लगेगा क्या नहीं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हॉस्टल में रह रहे हैं बाहर रहे एक ही बात है लगभग, इसमें कोई अंतर नहीं है। बजट भी लगभग उतना ही पड़ता है। जैसे आप सलोरी वगैरह साइड रहेंगे, सलोरी वगैरह साइड रहेंगे तो इधर रूम, अगर सपोज आप लोग 2 लोग हैं तो यहाँ पे लगभग 2 लोग हैं, अच्छा खासा रूम चाहिए आपको। यहाँ पे लगभग एक रूम आपको मिल जाता है 2 लोगों के रहने के लिए 3500 से 4000 के बीच में, एक बेसिक सा रूम मिल जाता है जिसमें आप रह सकते हैं। सलोरी छोटा इन एरियाज में ऐसा मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल जाते हैं कि 3500 से 4000 के बीच में। तो ये आपके रहने का 2 लोग रहेंगे तो एक लोग पे आपका वही 2000 के करीब आ जाएगा, 1800-1900 जो भी है वो एक लोग पे आ जाएगा। इसके बाद खाना बनाने के, तो अगर आप खाना खुद से बनाना चाहें तो आप खाना खुद से बना सकते हैं। अदरवाइज आजकल हर सिटी में टिफिन सर्विस है, तो टिफिन सर्विस का भी आप हेल्प ले सकते हैं। जो भी आप, अगर आप खाना बनाना कन्वीनियंट नहीं लगता तो आप टिफिन सर्विस का हेल्प कर सकते हैं। तो आपको देखिए, आपको हॉस्टल बहुत, एक हॉस्टल का इशू बहुत बड़ा इशू मैं समझ नहीं है कि हॉस्टल का इशू बहुत बड़ा है, जिससे ले ना ले इतना देखिए सोचने की बात ही नहीं है। आप कन्वीनियंट हैं, अगर आप कट ऑफ में हैं तो आप देख लीजिए कि मेरे लिए हॉस्टल सही रहेगा कि नहीं, या मेरे लिए बाहर रहना सही रहेगा। वैसे आप हॉस्टल लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाहर रहना चाहें तो भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो लोग हॉस्टल में नया रहते हैं उनके लिए ऐसा कुछ अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हॉस्टल लेना चाहें हॉस्टल ले लीजिए, हॉस्टल ना लेना चाहें हॉस्टल मत लीजिए। बाकी देखिए हॉस्टल के बारे में बता दें, जो ये एरियाज हैं, अगर सपोज इसमें आप लोग 2 लोग हैं तो 1 BHK फ्लैट लेंगे कम से कम। तो 1 BHK फ्लैट लेंगे तो ये आपको इन एरियाज में जो आपको मैंने बताया कि ये आपको 5000 से 6000 के बीच में पड़ जाता है। 5000 से 6000 के बीच में, क्योंकि ये थोड़े हाईली डेवलप्ड हैं या थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ज़्यादा है, तो ये 5000 से 6000 के बीच में आपको इन एरियाज में फ्लैट मिल जाएगा बिल्कुल। 1 BHK फ्लैट अगर आपको 3 लोग हैं तो वो बजट लगभग 8, अगर आप ये 2 लोगों के लिए है, अगर आप 3 लोग हैं तो बजट लगभग 8000 जा सकता है। अगर आप लोग 4 लोग हैं तो बजट आपका लगभग 10 से 12000 जा सकता है, सॉरी 10,000 से 12,000 तक जा सकता है। तो आप कितने लोग हैं क्या, और कितने लोग हैं, कितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ही रहते हैं, मैं आपको बता दूं, आप यूनिवर्सिटी में जाए, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप जब जाएंगे तो वहाँ जब आप वो जो एरिया कटरा के एरिया में है तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ केवल वो जो कटरा का मार्केट है पूरा, वो जो है वो बुक्स और कॉपीज का मार्केट है, केवल वहाँ बुक्स और कॉपीज का केवल मार्केट है। तो वहाँ केवल आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे। इन एरियाज में कुछ थोड़ा प्रोफेशनल लोग भी रहते हैं, तो इन एरियाज में आपको थोड़ा प्रोफेशनल लोग भी दिखेंगे। इन एरियाज में केवल आपको स्टूडेंट्स दिखते हैं, मेनली स्टूडेंट्स दिखते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लोग इन एरियाज में स्टूडेंट्स ही रहते हैं आपको। तो और ये सब वॉकिंग जैसे क्या है कि ये जो एरिया है देखिए क्या है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एक ही के अंदर सारी जो है फैकल्टीज वो नहीं है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है, फैकल्टी ऑफ साइंस जो है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो अलग अलग जगह पे हैं। और लगभग 1 किलोमीटर साइंस फैकल्टी से आर्ट्स फैकल्टी पड़ती है, और जो कॉमर्स फैकल्टी है वो भी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो सब अलग अलग जगह पे हैं। तो आपको अगर आर्ट्स फैकल्टी के पास लेना है तो ये आपके लिए एरिया है, जो सलोरी और बाघाड़ा का एरिया है, ये आपके लिए गोविंदपुर का भी। आपको साइंस फैकल्टी से पढ़ना है तो राजापुर सही है, ये आपके लिए सिविल लाइंस भी सही है। बाकी जॉर्ज टाउन टाइकोटा, ये सब आर्ट्स फैकल्टी साइंस फैकल्टी लगभग सेम डिस्टेंस पे पढ़ते हैं। तो ये एरियाज है। तो एक बात और है कि देखिए जो रूम है वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लें। आपको अगर आपको खाना वाना नहीं बनाना, नहीं अगर चाहते हैं खाना बनाना, आप चाहते हैं कि आप मतलब आप टिफिन ही लगा लें। और टिफिन का खाना कैसा होता है कि बाहर खाना कितना भी अच्छा होता है, घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन एक अच्छा खासा ठीक ठाक खाना मिल जाता है। तो
अगर आपको देखिए, आप हो सकता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप शुरू में जाएं एक आध भाई, अगर आप खाना ना बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ना बनाना चाहते हो तो शुरू में जाएं, कुछ दिन टिफिन सर्विस देख लें कैसा खाना मिल रहा है क्या है, तो आप खुद से बना सकते हैं और उस हिसाब से आप रूम में ले सकते हैं। जैसे आपको अगर खाना ना बनाना तो आप किचन अगर लेके क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है किचन का, और बजट भी आपका कम, उससे थोड़ा कम हो जाएगा किचन वगैरह ना लेंगे, आपको खाना ना बनाना हो। तो यही सब बातें हैं हॉस्टल से रिलेटेड। बाकी आपको और भी कोई क्वेरीज हैं आपकी जो जेन्युइन डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। जब लाइव सेशन हम आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी बातें और बता देंगे कि और भी हॉस्टल से रिलेटेड क्या है। बाकी हॉस्टल देखिए, हॉस्टल में आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो हॉस्टल होगा वो एडमिशन के लगभग 1-1.5 महीने में मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि अभी तक पीजी के हॉस्टल नहीं मिला। जिनका एडमिशन पहले पिछले साल जिनका हो चुका है उनको अभी तक नहीं मिला है। तो पिछले साल क्योंकि अभी 1 अक्टूबर से उनका खुला है, तो अभी हालांकि हॉस्टल की जो नोटिफिकेशन है वो सब आ चुकी है, पर अभी तक जो कट ऑफ है वो नहीं आया। अभी जो फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा पर कट ऑफ नहीं आया पीजी का, तो उनका लगभग 1-1.5 महीना होगा। तो आप भी ये मान के चले कि 1.5-2 महीने तो आपको लग ही जाएंगे हॉस्टल में, कितना भी कम हो 1-1.5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के साथ और भी जो सारे कोर्सेज का एडमिशन करना, जब वो सारे प्रोसीजर से कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके बाद होगा। बाकी अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जेन्युइन डाउट पूछ लीजिए। और कट ऑफ के बारे में बता, कट ऑफ मैंने आपको बताते कि पहले कट ऑफ है। अब देखिए कट ऑफ इस बार मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा ही, कट ऑफ जो है वो पक्का है कि वो कट ऑफ बढ़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो डबल ऑक्यूपेंसी या ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, जैसे एक रूम में 2 लोग हैं, एक रूम में 3 लोग हैं, पर अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, तो अभी एक रूम में केवल 1 लोगों को ही लेना होगा। तो 1 लोगों को ही लेना होगा तो जाहिर सी बात है कि सीट भी कम हो गई, 1 लोगों को लेना होगा तो सीट भी कम हो गई, तो उसका कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। बाकी अगर बाहर बैठे तो कोई इसमें वो बात नहीं है। बाकी आप हॉस्टल में रहना चाहें ना रहना चाहिए, आपके पर्सनल चॉइस है, आपको जो सही लगे वो करें। दूसरों के बताए बातें पर कम ध्यान दें। आपको मैंने बस एक बता दिया कि क्या आपके लिए सही है, बाहर रहते हैं तो क्या सही है, खुद से हॉस्टल में रहते हैं तो क्या सही है। बाकी एनवायरमेंट देखिए, कहते हैं लोग कि कहीं पढ़ने का एनवायरमेंट होता है कि नहीं, बाहर कम होता है या बाहर ज़्यादा होता है, हॉस्टल में कम होता है। हॉस्टल में पढ़ने का एनवायरमेंट देखिए हर जगह होता है, पढ़ने के बच्चे आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप मैं बता रहा हूँ, आप अगर कभी इलाहाबाद ना गए हो, इलाहाबाद जाइए तो आप देखेंगे इन एरियाज में ना केवल स्टूडेंट्स दिखेंगे। कोई कॉपी पकड़ा है, कोई बुक लिया है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, तो आपको केवल स्टूडेंट्स ही दिखेंगे इस एरिया में। आप कभी जाके देखिए, आप एडमिशन है तो जाहिर सी बात है जाएंगे। तो ये आपके डाउट्स हैं, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं। लाइव सेशन में मैं आपके साथ जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू टू ऑल।